साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 38वां श्लोक। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? माया मिली न राम, ऐसी स्थिति में क्या फिर से भगवत प्राप्ति का यत्न संभव है? एक बात हमें भी बताएं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष की क्या दुर्दशा होती है? अर्जुन की शंका है, न माया मिली न राम। माया तो योग के चक्कर में छूट ही गई और राम तो मिले ही नहीं। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। अर्जुन यही सवाल भगवान से पूछते, करे भाई राम नहीं मिलने वाले हैं तो माया के ही चक्कर में रहते हैं। कहते हैं कदाचित मोहित भ्रष्ट और छिन्न भिन्न भ्रमित ऐसे व्यक्ति का क्या होता है। एक जो महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में, वह बहुत कीमती बात है। भगवान इसमें आगे बताते हैं, वो है संस्कार का विज्ञान। जब आपने एक बार योग साधना शुरू कर दी तो जब आप भ्रमित हों, भटके हों, लेकिन काल क्रम में वो जो संस्कार पड़ गया वो आपको फिर से साधना में लगा देगा। अर्जुन के मनस्थिति और परिस्थिति कई साधकों या यूँ कहें कि सभी साधकों की एक जैसी है। जीवन में जरूर एक बार ऐसी स्थिति आती है, सभी की आती है। अर्जुन की शादी हुई, कुछ दिन संसार का सुख देखा, वनवास हुआ, लाक्षागृह मिला, बचपन से परेशान रहा, वन में पैदा हुआ। कुल मिलाकर के एक तरफ लगातार आपदाएं और दूसरी तरफ सुख अपनी यदा कदा झलक दिखला देता है। आपदाएं मन को ये कहती हैं कि सब कुछ छोड़कर भागो, और अर्जुन छोड़ने के लिए तैयार भी है, लेकिन सुख की जो झलक है वह कहता है जिंदगी में कुछ कर गुजरो। तो रजोगुण जगता है, सतोगुण है नहीं, और तमोगुण के कारण आपत्ति विपत्ति के बादल घेरे रहते हैं। ऐसे में भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न क्या संभव है? ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है। सबके अंदर का ये प्रश्न है, सिर्फ अर्जुन का ही प्रश्न नहीं है, हम सब का प्रश्न है। सचमुच अर्जुन मनुष्य जाति का प्रतिनिधि है। अगर हम भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न शुरू भी कर दें, ऐसा अर्जुन का कहना है, कल अगर हमारे पुण्य जग जाए, उचित परिस्थितियां आ जाए तो हम मोहित हो सकते हैं, क्योंकि रजोगुण का शमन तो हुआ नहीं। अभी तो जो स्थिति है, विपत्ति है, वह तमोगुण का प्रभाव है। इस श्लोक में एक प्रश्न यह भी आता है अधिकार भेद का, कि आत्म साधना का अधिकारी कौन? आत्म साधना के लिए, परमात्म साधना के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए अधिकारी कौन है? अगर कोई अधिकारी नहीं है और उसने साधना शुरू कर दी, वो सुना, रमण हुआ, मनन हुआ, बात हुई, थोड़ा बहुत सत्संग मिला, मन में उत्साह जगा कि हम भी कुछ भगवान का भजन कर ले, तो श्रद्धा तो है उसमें, पर यत्न ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो साधना यथार्थ नहीं है, तो मन विचलित हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति संसार से भी गया और योग से भी गया, मोहित हुआ, भ्रमित हुआ, विमूढ़ हुआ। फिर ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी? थोड़े समय तपस्या कर पाया, बाकी समय नहीं कर पाया। एक कहानी है, घटना है स्वामी सर्वानंद के जीवन की, जिन्होंने सर्वोल्लास तंत्र की रचना की है। सत्य घटना है। एक बार वे किसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी तंत्र साधक जंगल में तपस्या कर रहा था। यज्ञ आयोजन था, पूर्णाहुति की तैयारी कर रहा था, बड़े समय से शायद साधना कर रहा था। उसकी साधना की सफलता मिलने वाली थी। इसी बीच जंगल में एक शेर की दहाड़ हुई। सर्वानंद जी तो पेड़ पर चढ़ गए। जो व्यक्ति दसियों साल से साधना कर रहा था, उस व्यक्ति की ओर शेर ने झपट्टा मारा और खा गया। बड़ा दुख हुआ। तंत्र के थोड़े जानकार सर्वानंद जी भी थे। उन्होंने सोचा चलो हम भी कुछ कर देते हैं, पूर्णाहुति कर देते हैं। साधना तो हो चुकी है, यह सोचकर उन्होंने सारी क्रियाएं कर दी और पूर्णाहुति भी कर दी, तो भगवती प्रकट हो गई। सर्वानंद जी ने उनसे पूछा, जो व्यक्ति दसियों साल से साधना कर रहा था, उसके सामने आप प्रकट नहीं हुई, उनकी पूर्णाहुति हो नहीं पाई और उसे शेर खा गया, लेकिन हम तो 1 मिनट में साधना की और आप हमारे सामने प्रकट भी हो गई और कहती है वरदान मांगो, ये अन्याय नहीं है क्या? तो भगवती ने कहा कि तुम पिछले 10 जन्मों से मेरी साधना कर रहे हो, ये व्यक्ति इसी जन्म से शुरू किया है, इसका संस्कार और कर्म बाकी है, जिस दिन ये खत्म होगा तो इसको भी वह सब मिल जाएगा। लेकिन भगवती ने यह भी कहा, इसने जो इस जीवन में किया है, ये संस्कार इसको अगले जन्म में फिर से साधना में लगा देगा और फिर से तपस्या में लीन हो जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं कि भय है कि वह पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, धैर्य चुकेगा। अरे करते चले आ रहे हैं साधना, कुछ हो भी नहीं रहा है और यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यही अर्जुन का सवाल है कि संसार में भी नहीं रहे और यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल साधना का जो संस्कार होगा ना, आप जो कर रहे हो, भगवान ये कहते हैं कि ये सोच कर करो, संस्कार तो पड़ ही रहा है
और कुछ हो ना हो, परिणाम सामने लाए न लाए, मूल बात है संस्कार, मूल बात है कर्म क्षय। जब तक विपाक खत्म नहीं होता, जब तक कर्म पूरा नहीं होता, तब तक बात बनती नहीं। अर्जुन घबराया हुआ है। भले ही आदमी के अंदर श्रद्धा है, पर अंदर का रजोगुण उसे यत्न करने नहीं देगा। ध्यान लगाकर हम बैठ नहीं सकते, और अर्जुन भटका हुआ देवता है। वह 4 शादी पहले ही कर लिया है, एक द्रौपदी, एक सुभद्रा, एक उल्लूपी, एक चित्रांगदा। इतनी शादी तो पहले ही हो चुकी है, और 7वीं 8वीं भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अर्जुन सोचा मेरा क्या होने वाला है, इसलिए भगवान से पूछ रहा है। लेकिन रजोगुण का समन तपस्या से धीरे धीरे ही होता है। और माया मिली न राम, बात सही है, लेकिन दोबारा यत्न करेंगे, चूंकि वो संस्कार आपने जो भी किया, भले ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन आपने जो साधना की, भक्ति की, राम के लिए जरा सा भी यत्न किया, वो निरर्थक नहीं है। वो आपके चित्त में संग्रहित है, जो आपको बार बार साधना के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप यत्न करेंगे, कर्म क्षय हो चुका रहेगा, तो आप आगे बढ़ेंगे ही। इसलिए फिर से यत्न करना निरर्थक नहीं है, सार्थक है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 39वां श्लोक। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्महस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अपने चारों तरफ देखते हैं कि मनुष्य थोड़ा भगवान को भी चाहता है और अधिकतर संसार को भी चाहता है, तो उसे भगवत प्राप्ति के लिए कैसे यत्न करना चाहिए। हम भी अपने आसपास देखते हैं कि समान क्रम में पति पत्नी बस एक दूसरे पर अधिकार जमाए रहने की कोशिश करते रहते हैं। क्या यह उचित है? संशय ये है कि व्यक्ति के पास श्रद्धा है, परंतु यत्न में, प्रयास में, संयम में कमी है, और उसका मन योग से विचलित हो जाता है। उसकी गति क्या होगी? अर्जुन का संशय है बादल नष्ट हो जाता है, हवा के झोंके में ऐसा वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। तमोगुणी काम नहीं करना चाहता, अगर करेगा तो गुस्सा, क्रोध, विक्षोभ जुटे रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति बहुत सारी कामनाओं के साथ काम करता है, उसको लगता है कामना छूटने का मतलब जीवन छूट गया। सामान्य क्रम में पति पत्नी प्रेम को क्या समझते हैं? कितना गहरा अधिकार है, कितनी गहरी ईर्ष्या है। अगर इस ईर्ष्या गहरी है और अधिकार गहरा है, तो सोचते हैं कि बहुत बड़ा और गहरा प्यार है, जबकि ये दोनों मनोविकार है। व्यक्ति को अगर इन दोनों चीज़ों से मुक्त कर दो, अरे हमारे तरफ तो ध्यान ही नहीं है, मुझको तो कोई प्रेम ही नहीं करता, सब ऐसा सोचते हैं। अर्जुन की समस्या है, जहाँ व्यक्ति रजोगुणी है वहाँ निष्काम हो ही नहीं सकता। रजोगुणी की जितनी प्रचंडता होगी, व्यक्ति उतना ही सकाम होता जाएगा। रजोगुण और कामनाएं सीधे जुड़ी हुई हैं। जितना रजोगुण उतनी कामनाएं, और जितना सतोगुण उतनी निष्कामता। अर्जुन है मनुष्य का प्रतिनिधि, जितना मानव समुदाय है उसका प्रतीक बनकर भगवान के सामने खड़ा है, शिष्य बनकर। अर्जुन के अंदर थोड़ा तमोगुण भी है, थोड़ा रजोगुण भी है, थोड़ा सतोगुण भी है। अब अर्जुन की चिंता ये है कि भगवान बार बार निष्कामता की चर्चा करते हैं और बार बार संयम की चर्चा करते हैं। अर्जुन के बस में संयम नहीं है, श्रद्धा तो है, योग से विचलित हो सकता है मन, फिर योग सिद्धि नहीं होगी, फिर किस गति को प्राप्त होगी? भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित और आश्रय रहित छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, ये संशय अर्जुन का। और फिर इस श्लोक में कहते हैं भगवान से, आप ही संशय का निवारण कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो मनुष्य में तो तीनों गुण हैं, थोड़ा तमोगुण, थोड़ा रजोगुण, थोड़ा सतोगुण, पर भगवान तो गुणातीत है, कोई गुण है ही नहीं, निर्गुण है। भगवान तो प्रकृति के पार खड़े हैं, प्रकृति के पार खड़े होकर के प्रकृति के समस्त रहस्यों को जानने वाले। और जब भगवान स्वयं गुरु होकर आए हैं, तो उनसे बढ़िया, उनसे श्रेष्ठ कौन होगा संशय को छेदन करने वाला? श्रद्धा भी मनुष्य में कब होती है? जब उसमें श्रेष्ठता का ज्ञान हो। बिना श्रेष्ठता के ज्ञान के श्रद्धा नहीं, वर के बिना वरण्यम नहीं। वर मतलब श्रेष्ठ, जब वर तो वरण, जब श्रेष्ठ हो तभी समर्पण। जब श्रेष्ठता का ज्ञान हो जाता है तभी समर्पण हो जाता है, अन्यथा समर्पण नहीं होता। बिना श्रेष्ठता के ज्ञान के समर्पण संभव नहीं है। अर्जुन को भगवान की श्रेष्ठता का ज्ञान निश्चित है, संशय अर्जुन को है, पर भगवान की श्रेष्ठता के प्रति आश्वस्त है, वहाँ संशय नहीं है। आपके सिवा मेरे संशय का कोई उच्छेदन नहीं कर सकता, ये भरोसा है अर्जुन का। भगवान के प्रति उसका संपूर्ण विश्वास है। अपने में कचक रहा है, हिचक रहा है, क्योंकि रजोगुण है जिसमें कामनाएं जगी हैं। एक सवाल है कि जो व्यक्ति अच्छे पदों पर बैठे हैं, जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, जिनको हम कहते हैं उनका पुण्य फल रहा है, वो सारे नहीं तो लगभग बुरे कर्मों में लिप्त हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है।
हर एक के सामने आता है। मंत्री है, संतरी है, गवर्नर है, सेठ है, साहूकार है, विलासिता में, भोग में, बुरे कर्मों में क्यों लिप्त है? ऐसा क्यों होता है? अगर एक समय में अच्छे काम किए हैं तो आप बुरे कार्य क्यों कर रहे हैं? बात यह है कि जो अच्छे कार्य किए हैं दबाव में किए हैं। विपत्ति में मजबूरी है, उस समय अच्छे कार्य करेंगे, बुरे कार्य थोड़े ही करेंगे। विपत्ति में अच्छे कार्य से ही रक्षा होती है। जैसे जप है, पूजा है, अनुष्ठान है, विपत्ति निवारण उसका उद्देश्य है। सुख समृद्धि के उगते ही जो दबी लालसाएं, भावनाएं, कामनाएं वो फूट पड़ती हैं। पर जो पुरुष निष्काम है, जो भगवान की भक्ति के लिए काम कर रहा है, कर्म जप तप आदि कोई लालसा नहीं है, तो केवल संत और भक्ति अच्छे समय में अच्छे रहते हैं, बुरे समय में भी अच्छे। शेष सामान्य व्यक्ति बुरे समय में पुण्य करता है, वो करता ही इसलिए कि पुण्य का भोग कर सके। तो अर्जुन के मन में भी लालसा है। वो पीड़ा द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो पीड़ा जो लाक्षागृह में हुआ, बदला लेने की तरफ जो अर्जुन के मन में है, वो अर्जुन को बताती है कि तुम्हारा मन योग से विचलित हो सकता है। मन कहता है पूछो, तुमने योग करना शुरू भी किया लेकिन क्या गति होगी? इस संशय का उत्तर भगवान अगले श्लोक में बताते हैं।